दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में यूज ऑफ लाइन्स के बारे में पढ़ा था और जाना था, और आप लोग जो है सीखे भी होंगे और उसको प्रैक्टिस भी किए होंगे उसका। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग एक क्यूब बनाए थे सेट स्क्वायर की सहायता से, और दो लाइनों का यूज हम लोगों ने सीखा था कि कैसे। पहली लाइन हम लोगों ने सीखा था ऑब्जेक्ट लाइन और प्रिंसिपल लाइन, और दूसरा जो हम लोगों ने लाइन का यूज करके सीखा था वो सीखा था डॉटेड लाइन। यानी कि हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट लाइन, जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी बाहरी बीमाएं हैं वो प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट लाइन से जो है हम दर्शाते हैं, जबकि उसके छुपे हुए भाग को जो है हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये चारों तरफ जितनी बीमाएं हैं वो ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल लाइन से दर्शाए हुए हैं, और जो छुपे हुए भाग हैं उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाएं। आज हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग जानना चाहते हैं, दो लाइनों के बारे में आज हम लोग यूज़ करना सीखेंगे और जानेंगे। प्रतिदिन अगर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते हैं और प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि एक समय आता है कि जो है अच्छे से जो है हम सारी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, करने के स्किल को, और सीख पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, और इसी क्यूब पे हम लोग जो है आज एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को यूज करने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जो है प्रिंसिपल लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन का सीखा, उसके बाद डॉटेड लाइन का सीखा। अब दूसरी जो लाइन आती है वो आती है एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन क्या करते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो उसकी डायमेंशनिंग करते हैं, यानी बीमाओं का जब साइज देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक्सटेंशन लाइन खींचना पड़ता है। तो एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए हम प्रिंसिपल लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm का डिस्टेंस लेकर के एक रेखा खींचते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाते हैं, या अगर कोई मैकेनिकल स्लॉट कटा हुआ है तो उसको दर्शाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि ये हाइट के लिए हो गया। उसके बाद से 1 mm का डिस्टेंस देके और फिर हम एक एक्सटेंशन लाइन एलिवेशन के लिए दे रहे हैं, जैसा कि एरो की तरफ से देख रहे हैं एलिवेशन लिखा हुआ है, और ये हम एक्सटेंशन लाइन खींच दिए। अब आता है एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद जो हमारी प्रिंसिपल लाइन होगी और एक्सटेंशन लाइन के बीच का जो गैप होगा वो 1 mm का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग डायमेंशन लाइन खींचते हैं। अब डायमेंशन लाइन जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन या प्रिंसिपल लाइन होती है उसी के पैरेलल, उसी के जैसे जिस तरीके से वो लाइन होती है उसी के पैरेलल हम जो है अपने सेट को सेट करते हैं या मिनी ड्राफ्टर को सेट करते हैं, और उसको जो है एक्सटेंशन लाइन पे लेके जाएंगे, और फिर हम एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। अब इसमें एलिजेंट सिस्टम से भी खींच सकते हैं और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम से भी डायमेंशन लाइन को खींच सकते हैं। दोनों सिस्टम से खींच सकते हैं जो डायमेंशन टेक्निक है। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट लाइन की जो प्रिंसिपल लाइन है, जो ऑब्जेक्ट लाइन है, उसी के पैरेलल हम सेट को लाएंगे और फिर इधर भी एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। उसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड को जो है, जो हमारी प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट लाइन है, उसी के पैरेलल हम जो है सेट स्क्वायर को थोड़ा सा लाते हैं एक्सटेंशन लाइन पे, या जो हमारी इधर से रेखा है उसी के बराबर होते हुए एक रेखा इधर डायमेंशन लाइन खींचते हैं। अब इसके द्वारा जो है एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन के द्वारा हम बीमाओं के जो है, जो भी इसका माप होता है, साइज होता है, उसको हम प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। अब क्या करते हैं कि जब हम एक्सटेंशन लाइन 1 mm छोड़ के प्रिंसिपल लाइन से हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं,
उसके बाद से जिस बीमा के साइज़ को हमको दर्शाना रहता है, उस दोनों सिरों पे जो है एक एक एक्सटेंशन लाइन पहले खींचेंगे। उसके बाद से उस पे एक डायमेंशन लाइन खींचेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइट के लिए हमने एक्सटेंशन लाइन खींचा, 2 लाइनें खींची एक्सटेंशन लाइन, उसके बाद से एक डायमेंशन लाइन खींचा। यहाँ पे एक लाइन कॉमन रहती है, एक ही लाइन यूज करते हैं सेंटर में। अगर दोनों तरफ की बीमाओं को दर्शाना है तो हम सेंटर में जो है 1 एक्सटेंशन लाइन यूज करते हैं और दोनों तरफ एक एक करते हैं, यानी 3 लाइनों से ही हम 2 बीमाओं को हम साइज को दर्शा देते हैं। अब ये करने के बाद आपको करना क्या है कि 3:1 के फार्मूले से आपको जो है एरो हेड बनाना है, यानी कि 3 mm ऐसे आएंगे और 1 mm इधर, 1 mm इधर। ये तीर का जो नोक होगा वो होगा 1 mm का। उसी तरीके से 3 mm ऐसे जाएंगे और 1 mm का एरो हेड बनाएंगे 3:1 के रेशियो से। और सारी डायमेंशन लाइन पे जो है ऐसे हम एरो हेड का निशान बनाते हैं। अब देखते हैं कि पहले हम लोगों ने एक क्यूब बनाया आइसोमेट्रिक ड्राइंग के तहत। उसके बाद से हम लोगों ने प्रिंसिपल लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से जो है इसकी बाहरी बीमाओं को मेंशन किया। उसके बाद से छुपे हुए भाग को हम लोगों ने डॉटेड लाइन से दर्शाया। उसके बाद जो तीसरी लाइन हम लोगों ने यूज किया एक्सटेंशन लाइन, यानी कि अब बीमाओं का साइज देने के लिए तो हम 1 mm का डिस्टेंस लेके एक्सटेंशन लाइन खींचा, देख पा रहे हैं। उसके बाद से हम लोगों ने डायमेंशन लाइन खींचा, जो दोनों बीमाओं को एक दूसरे से, दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में जो रेखा खींचते हैं वो डायमेंशन लाइन होती है। और डायमेंशन लाइन पे जो है हम एरो हेड बनाते हैं, फिर किसी जो है बीमा के साइज को दर्शाते हैं। तो अब ये साइज हम कुछ भी एनी वे लिख सकते हैं 20 mm, उसी तरीके से इधर लिख सकते हैं 20 mm, उसी तरीके से इधर लिख सकते हैं हम 20 mm। तो हम लोगों ने देखा कि जो है 4 लाइनें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, वीडियो के माध्यम से हम बता चुके हैं आप सभी को। और ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है कि हम किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, किसी भी क्यूब या किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाते हैं या ऑर्थोग्राफिक करते हैं, तो हम पहले जो है प्रिंसिपल लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन से बाहरी बीमाओं को दर्शाते हैं। उसके बाद से छुपे हुए भाग को डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। उसके बाद उस बीमाओं के साइज़ को लिखने के लिए, उसके माप को लिखने के लिए हम पहले एक्सटेंशन लाइन, उसके बाद से डायमेंशन लाइन, उसके बाद एरो हेड बनाते हैं, फिर उसकी जो है जो भी संख्या साइज होता है उसको संख्या में लिख के और उसके साइज़ को हम दर्शाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी और आप यूज ऑफ लाइंस को जो है बारी बारी जो है सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर्स भी आने की उम्मीद रहेगी आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को वॉच करें, अच्छे से देखें, समझें, सुने और इसको प्रॉपर रोज़ प्रैक्टिस करें और एक एक चीज़ को धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस कर कर के जो है अपने अंदर उस स्किल को डेवलप करें, उसके नॉलेज को जो है गेन करें और आगे परीक्षा में देखेंगे कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, इसलिए कि ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिस का है। और प्रॉपर जो है रोज़ प्रतिदिन इसके लिए समय दें, सीखने का प्रयास करें, टूल का इस्तेमाल करें, पेंसिल खर्च करें, पेज खर्च करें और देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा और काफ़ी आपके अंदर शार्पनेस आएगी और अच्छे से इंजीनियरिंग ग्राफिक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार।